शराय बेटा? पापा मैंने अपनी पिचकारी यहाँ रखी थी पर अब नहीं है। वो महंगी वाली पिचकारी? हाँ जी। बेटा ध्यान से देखो, इधर ही कहीं होगी। मम्मा मैंने सारी जगह देख लिया, कहीं नहीं मिली। तो कहाँ जा सकती है बेटा? मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि पुनीत भाभी ने तुझे इतनी महंगी पिचकारी कैसे दे दी। कैसे का मतलब क्या है? क्योंकि होली आ रही है इसलिए दी है। पर बेटा ये तो बहुत महंगी होगी ना। तो क्या हुआ माँ, आप इतने सवाल क्यों पूछ रहे हो मुझसे? जल्दी से खाना लगा दो, मुझे भूख लग रही है। हाँ मैं लगा रही हूँ। किसी भी कीमत पे माँ को ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैंने पिचकारी चुराई है। पापा जरूर आरती ने ही मेरी पिचकारी चुराई होगी। क्या? हाँ जी पापा, जब मैंने यहाँ अपनी पिचकारी रखी तो यहाँ आरती बैठी थी, और जब मैं वापस आई नहीं आरती यहाँ बैठी थी नहीं मेरी पिचकारी यहाँ थी। पर मैंने थोड़ी देर पहले तो आरती को खुद पिचकारी दी है। उसे मेरी महंगी वाली पिचकारी चाहिए होगी ना, इसलिए उसने चुरा ली होगी। हे भगवान, मैंने तो कितनी बारी उस पूजा से कहा है कि आरती को इस घर में मत लेके आया कर। अब क्या करें? अरे करना क्या है, पिचकारी कोई इतनी महंगी चीज नहीं है, लेकिन ये चोरी करने की आदत बहुत गलत आदत है। अगर उसको ये आदत लग गई तो हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। ठीक कह रहे हो आप। शराया बेटा आप जाओ, अभी दूसरी पिचकारी से खेल लो। ठीक है पापा। The next day, देखिए पापा, आज आरती आई नहीं। नहीं बेटा, आज ना उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो इसलिए नहीं आई। तबीयत ना ठीक होने की वजह से नहीं आई या चोरी के पकड़े जाने के डर से नहीं आई? चोरी? कौन सी चोरी? मेरी पिचकारी की चोरी। पिचकारी? पर बेटा पिचकारी तो आपकी मम्मा ने आरती को दी थी। अरे बाबा दी थी, लेकिन शनाया की पुरानी पिचकारी, ना कि शनाया की नई नवेली महंगी वाली पिचकारी। पर आरती ने तो मुझे कहा कि भाभी ने उसको ये नई वाली पिचकारी दी है। अरे झूठ बोल रही है तुम्हारी बेटी, उसने शनाया की नई महंगी वाली पिचकारी चोरी करी है। मुझे माफ कर दो साहब, मैं घर जाते ही आरती से बात करूंगी और कल उसको आपके सामने ले आऊंगी। मुझे बस एक दिन की मोहलत दे दो। अच्छा ठीक है, इतने सालों से तुम हमारे यहाँ पे काम कर रही हो, तुमको मैं आखिरी मौका दे रहा हूँ। ठीक है ठीक है। later, तुम्हें शर्म नहीं आई? तुमने मुझे तो ये
पहले ही समझ जाना चाहिए था जब तुमने काम पे ना जाने का बहाना किया था। क्यों क्यों बोला तुमने झूठ? बोलो। माँ जो पुनीत आंटी ने मुझे वो पिचकारी दी थी वो तो किसी भी पल टूटने वाली थी, तो मुझे किसी भी कीमत पे वो महंगी वाली पिचकारी चाहिए थी और उससे होली खेलनी थी। तो कहाँ गई वो टूटने वाली पिचकारी जो पुनीत आंटी ने तुम्हारे को दी थी? वो तो मैंने फेंक दी और मुझे वो महंगी वाली पिचकारी से ही होली खेलनी है। बेटा तुम्हें समझ क्यों नहीं आता? महंगी सस्ती अमीर गरीब इन चीजों से कोई फर्क नहीं पड़ता। आपको फर्क नहीं पड़ता पर उन लोगों को पड़ता है जो अमीर है। बेटा ऐसा नहीं होता, समझने की कोशिश करो। उन्हें फर्क पड़ता है क्योंकि तुम्हें फर्क पड़ता है। पहले तुम सस्ते महंगे के अंदर भेदभाव करना छोड़ दो, फिर वो भी छोड़ देंगे। समझो इस बात को। आप सही कह रही हो माँ, मैंने तो कभी ये रियलाइज ही नहीं किया। आई एम सॉरी माँ, मैं कल शनाया दीदी को उनकी पिचकारी वापस कर दूंगी। ये हुई ना बात, ये हुई ना मेरी शाबाश बेटी वाली बात। बहुत समझदार है तू, बहुत अच्छी बात करी तूने। The next morning. मुझे माफ कर दो साहब, ये छोटी है, नादानी में इसने ये गलती कर ली है। नादानी में? ये सरासर चोरी है। मुझे तो लगता है ये चोरी करना इसको तुम ही ने सिखाया होगा। नहीं साहब नहीं, आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? मैं इतने सालों से आपके पास काम कर रही हूँ, मैंने आपको कभी कोई शिकायत का मौका नहीं दिया। और मैंने आरती को भी हमेशा यही सिखाया है, जिसके पास जितना हो उसी में खुश रहना चाहिए। पता नहीं इस छोटी बच्ची का मन कैसे भटक गया। मगर ये छोटी है, इसे माफ कर दीजिए। अंकल आई एम सॉरी, मुझे माफ कर दो, मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया। ये लो दीदी आपकी पिचकारी। जब आपने मुझे उस दिन थप्पड़ मारा था, जब मैंने आपके चेहरे पे रंग लगाया था, तब मुझे ऐसा लगा कि मेरी भी इज्जत तभी होगी जब मेरे पास भी कोई महंगी चीज होगी। फिर माँ ने मुझे समझाया कि पहले भेदभाव अपने दिल से खत्म करना चाहिए। तो ये लो दीदी आपकी पिचकारी। चलो ठीक है, इस बार तो जो हो गया सो हो गया, लेकिन ऐसा कभी भी दोबारा मत करना। मैं बिल्कुल भी नहीं करूंगी। शनाया ऐसा करो बेटा, तुम ये वाली पिचकारी आरती को ही दे दो। ठीक है आरती, तुम ये वाली पिचकारी ले लो, तुम्हारे पास महंगी वाली पिचकारी नहीं है ना? नहीं, अगर मैं ये ले लूंगी तो ये साबित हो जाएगा कि जिसके पास महंगी चीजें होती हैं उसी की इज्जत होती है। ऐसा नहीं हो सकता। आप सारे भेदभाव हटाकर मेरे साथ होली खेलो, मैं अपनी सस्ती पिचकारी से और आप अपनी महंगी वाली से, है ना माँ? हाँ बेटा, तुमने बिल्कुल सही कहा। अमीरी और गरीबी का भेदभाव मिटाना हमारे बस की बात नहीं है, पर तुम्हें कभी कभी कोई हम चीज दे देते हैं या कोई तुम्हें कुछ भी तुम्हें दे देते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि हमने कोई एक बहुत नेक काम कर दिया है। लेकिन हमें ये अमीर गरीब का या कोई भी भेदभाव सबसे पहले अपने दिलों से मिटाना होगा। शनाया बेटा, तुम खेलोगी आरती के साथ होली? हाँ जी पापा, लेकिन आरती तुम एक बात याद रखना, मैं तुम्हारे मुंह पे खूब सारा रंग लगा के तुम्हें रंग बिरंगा कर दूंगी।